आज से हम एक मुनफरिद मौजू इख्तियार कर रहे हैं जिसकी हमें आज ज़रूरत भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लक कि अल्लाह ने आपको ज़िंदा आसमानों पे उठाया, क़ुर्बे क़ियामत आप आसमानों से दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा और उसी दौर में, उन्हीं अय्याम में जब इमाम महदी का ज़हूर होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, दज्जाल निकलेगा, याजूज व माजूज का खुरूज होगा। ये अलामात क़यामत भी हैं और बड़ी बड़ी क़यामत की अलामात हैं। जब तक ये पूरी नहीं होती उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी। ये ऐसी अलामात है। तो इन अलामात का तस्करा, जिसमें हमारे लिए बहुत सारे असबाक होंगे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमानों पे उठाया जाना और फिर उनका क़ुर्बे क़यामत में तशरीफ़ लाना, कादियानियों के इस पर गलत अकायद हैं। कादियानियों ने इस पर गलत अकायद कायम रखे हैं, कर रखे हैं, और कादियानियों के उन गलत अकायद का भी इंशाअल्लाह साथ साथ हम ऑपरेशन करेंगे और दीगर अक़वाम का भी जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह। गिरामी कदर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा उठा लिए गए। मैं चाहता तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शुरू से आपकी वलादत, निराली वलादत, उसका भी तस्करा हो और आपकी वालदा मुताहिरा हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, उनका भी तस्करा हो। लेकिन फिर वो हमारा मौजू बहुत तवील हो जाएगा। गिरामी कदर, मैं चाहता हूँ कि इस तनाजुर में आगे बढ़ा जाए, जिसका आज पहला मौजू है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा आसमानों पे उठाए गए। ये हमारा अकीदा है। तमाम मुसलमानों की जमातों का मुतफ़क्का अकीदा है। कुरान और हदीस इस पर शाहिद है। हम दलाइल कायम करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान से भी, हदीस से भी, और इजमाए उम्मत भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत बीबी मरियम और इब्ने मरियम, बीबी मरियम से मुराद तो बीबी मरियम है और इब्ने मरियम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत बीबी मरियम और इब्ने मरियम की ज़िंदगी के इब्तिदाई अय्याम या उनकी इब्तिदा, उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा मुहय्यरुल अकूल है, बड़ी हैरान कुन है। मोजज़ात हैं, करामात हैं, उनका बयान है कुरान में भी बड़ी वजाहत के साथ। मैं चाहता हूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमानों की तरफ उठाए जाने के बेमिसाल वाक़या का तस्करा आज के बयान में आपके सामने करूं, ताकि हम वाकिफ़ हो जाएं और अपने ईमान को, अकीदे को कुरान की रोशनी में ताज़गी बख्शें। मोहतरम सामईन, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने अल्लाह ताला की तौहीद और वहदानियत का इनकलाबी प्रोग्राम पेश किया तो क्या हुआ? लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी, जैसा कि होता है। जहां नेक और सईद रूहों ने लब्बैक कहा, वहां कौम के मजहबी पेशवाओं ने, मजहबी लीडरों ने, राहबों ने, क्लियर बताऊं,
उलमाए सू ने आपकी मुखालफत की और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी मुकद्दस हस्ती को, जो अल्लाह के पैगंबर थे, उनको एक मजमूम मंसूबे का निशाना बनाया। मगर जब हासदीन और मानदीन की कोई चाल कामयाब ना हो सकी तो उन्होंने बादशाह वक्त, जिसका नाम था पलातीस, उसके पास लोगों को भेजा, वफूद भेजे, और उन वफूद में नसारा तो थे ही थे, उनके साथ यहूदी भी मिल गए। जैसे मैंने पिछले 2 जुमों में आपके सामने ये बात बड़ी क्लियर अंदाज के साथ रखी कि दुनिया की हर लड़ाई और हर साजिश के पीछे आपको यहूदियों का हाथ नजर आएगा, कि हर साजिश के पीछे यहूदी थे। और अब हर साजिश के पीछे भी यहूदी है, हर जुल्म के पीछे यहूदी है। हत्ता कि हमारी पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, माली तनसीब है या माली स्ट्रक्चर है, यूं कह लें समझाने के लिए आपको, माली ढांचा है पूरी दुनिया का, एक बैंकिंग सिस्टम है, तो उसके पीछे भी यहूदी है। इससे अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी हैं, जिनकी मसनूआत प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी यहूदियों की। यहूदियों ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप को अपनी इकोनॉमी के पंजों में गाड़ रखा है, उनके हाथ में है सारा निजाम। तो फिर किस तरह अमेरिका सरकार उसकी हिमायत ना करे, तो फिर किस तरह बरतानिया उसकी हिमायत ना करे? बरतानिया ने तो करनी है, क्योंकि बरतानिया का तो वो पौधा है ना जो उसने लगाया 1947 में यहां फलस्तीन के अंदर। पिछले 2 जुम्मों में आपको बता चुका। अब ये मौजू मेरा नहीं है, अब मैं एक बात शुरू से, बुनियाद से शुरू कर रहा हूं। उसमें 3-4 जुम्मे मेरे लगेंगे, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिंदा आसमानों पे उठाया जा रहा है, ये बात मैं कर रहा था। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मजहबी पेशवा, मजहबी रहनुमा, राहब, उलमाए सू ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और बादशाह तक शिकायतें पहुंचा दी। बादशाह था पलातीस, उसको जाके उसके कान भर दिए और कहा कि ये बंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, तुम्हारी सल्तनत को पैबंदे खाक करना चाहता है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजाना चाहता है, तुम्हारी हुकूमत को तोड़ना चाहता है। तो आपको पता है कि कोई जितना मर्जी नेक हो, कोई बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह हो, जब कोई उसकी हुकूमत के खिलाफ होता है और कोई जमात हुकूमत के खिलाफ उठती है, तो फिर आपको पता ही है उनका क्या हाल होता है। बागी कहकर उन्हें तहे तेग कर दिया जाता है, उन्हें उनका रास्ता रोकने के लिए हर जुल्म रवा हो जाता है। यही आज हो रहा है कि इस्राइल ने इस आड़ के अंदर कि हम पे हमला हुआ है, हमास का नेटवर्क तोड़ना है। इब्तिदा तो हमास की तरफ से हुई ना, ये तो माननी है बात, मानी जानी पहचानी है, मानी हुई बात है कि हमास की तरफ से इब्तिदा हुई। लेकिन इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हमास तो एक अस्करी गिरोह है, जिहादी तंजीम है। अब उसकी आड़ में बच्चों को कत्ल किया जाएगा, उसकी आड़ में औरतों को कत्ल किया जाएगा, उसकी आड़ में मजहबी पेशवाओं को, बूढ़ों को कत्ल किया जाएगा, उसकी आड़ में अस्पतालों को उस पर बम्बारमेंट करके जख्मियों को, जो पहले ही मौत और जिंदगी की मकश में है, उनको मार दिया जाएगा। उनकी आड़ में सिविल बस्तियों को उजाड़ दिया जाएगा। ये एक बात समझ में आती है, वो ये कि इसराइल को तो बहाना चाहिए था। ये
फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी चाहते हैं और इनके कोई प्रोग्राम नहीं, इनका प्रोग्राम यही। हो सकता है कि बहाना इन्होंने खुद ही बनाया, ये भी हो सकता है। बड़ी प्लानिंगें होती हैं, बड़े लंबे चौड़े सिलसिले होते हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूं, पिछले जुम्मों में भी, कि यार इतनी बेहिसी है मुसलमानों के अंदर, इतनी बुज़दिली है मुसलमानों के अंदर कि जो बयान से ही बाहर है, कोई नहीं बोल रहा। ईरान ने उनको इस रास्ते पे तो लगा दिया, अब बोल नहीं रहा। तुर्की है, मिस्र है, कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं। आप अर्तुगल तो देखते हैं, इसका माने है कि वो सारी बहादुरियां ड्रामे के हद तक है। अब फलस्तीन के हक में क्यों नहीं कोई आगे आ रहा? सिर्फ बोलना ही काफी नहीं, सिर्फ मजम्मत काफी नहीं, एक बस लाइट सी मजम्मत कर दी, इससे क्या फर्ज पूरा हो जाएगा? मजम्मत करने से तो फर्ज पूरा नहीं होगा। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इनको पकड़ेगा कि तुम्हारे मुसलमान नहत्ते तुम्हारे सामने बम्बों का निशाना बनते रहे, तय तेग होते रहे, जख्मियों को न छोड़ा, औरतों को न छोड़ा, बच्चों को न छोड़ा, और तुम देखते रहे तमाशा, हाथ पे हाथ धरे महज तमाशाए फरदा बने रहे। अल्लाह पूछेगा, क्या जवाब देंगे ये हुक्मरान, ये दौलतों में खेलने वाले? तो खैर फिर उस तरफ बात चली जाती है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मजहबी पुरोहितों ने, मजहबी ठेकेदारों ने बादशाह के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए, और सिर्फ शिकायतें नहीं बल्कि बगावत के इल्ज़ाम लगा दिए। और मैंने बताया ये बगावत का इल्ज़ाम ऐसा होता है कि फिर इसे कोई बच नहीं सकता। तो क्या हुआ? अल्लाह का करना यह हुआ कि तदबीर पे तकदीर गालिब आती है। बादशाह ने फरमान जारी किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का, आपकी शहादत का मंसूबा बना लिया गया। आप जिस मकान में थे उस मकान का मुहासरा कर लिया गया, और इस कड़े और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई, जिसका बयान अल्लाह ने कुरान में बड़ी वजाहत से किया। बिशारत देते हुए इरशाद फरमाया, ऐसा जी रब्बुल आलमीन फरमाया, ये तुम्हें सलीब पे लटका रहे हैं, सूली चढ़ाना चाहते हैं, गम करने की ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये दुश्मन तुम्हारा बाल भी का नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, बल्कि ऐसा मैं आपको जिंदा आसमानों पे उठा लूंगा और इनकी साजिशों को नाकाम बना दूंगा, और दुश्मन अपने मुंह की खाएंगे और आपको इज्जत और अजमत अता की जाएगी। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़या को बयान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं आपको वफात दूंगा। अभी नहीं वफात होगी, मैं आपको समझाने के लिए इसका मफ़हूम बयान कर रहा हूं। आगे उस तर्जमे का भी जिक्र करूंगा जो हम उलमा ने किया, जो मुफस्सरीन ने किया, आज तक होता रहा। अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है और तमाम जमातों का अकीदा है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं आपको वफात दूंगा। ये ना समझिएगा कि आसमानों पे उठा लूंगा और वफात ना होगी। हजरत ईसा को तो अल्लाह बता भी देते, अलहदा ही बता देते, लेकिन हमें जो कुरान में बताया बाद, ये तो कुरान में है ना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 571-72 साल हो गए थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, और कुरान तो 650 साल बाद आया ना, 571-72 साल बाद। उसमें अल्लाह ने बताया ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया
तो अब उसमें ये वफात का जिक्र आ रहा है, लेकिन उसको किस अंदाज से जिक्र किया कि तुझे वफात दूंगा ऐसा, ऐसा तुझे वफात दूंगा। क्योंकि दुनिया का एक निज़ाम है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल पैदा हो सकता था कि फिर मेरी वफात होगी कि नहीं, जब मुझे आसमानों पे उठा लिया जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, तभी वफात होगी, तबई वफात होगी। लेकिन मरज़इयों ने, यहां मैं आपको बता ही देता हूं, मरज़इयों ने क्या किया, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उसकी जमात ने, उन्होंने इस वफात से आपकी वफात ही मुराद ले ली और कहा कि अल्लाह ने फरमाया मैं आपको वफात दूंगा। अच्छा, एक बात सोचिए जरा ज़हन में थोड़ी सी, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुश्मन के नरगे में है, बादशाह ने आपको सलीब पे चढ़ाने के अहकामात जारी कर दिए, लोगों ने मकान का मुहासरा कर लिया है। अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बिशारत दे रहे हैं, तो बिशारत क्या दे रहे हैं कि ईसा तुझे मौत आने वाली है। बताइए ये बशारत है? बशारत तो ये है कि ईसा तुझे मैं उठाने वाला हूं, तुझे बचाने वाला हूं, इनके हाथों में तुझे कत्ल नहीं होने दूंगा। बशारत तो ये है ना। ये तो एक बंदे का, एक सोचे आदमी अगर, तो उसका ज़हन भी ये काम करता है कि जब बंदा पहले ही दुश्मन के नरगे में या दुश्मन मारना चाहता है, तो ऊपर से अल्लाह का भी आर्डर आ जाए कि तुझे मारना चाहता हूं, तो फिर ये बशारत तो ना हुई। अब अगर देखें मिर्ज़इयों के मुताबिक, तो उनका तो फिर ये अकीदा है कि उधर से दुश्मन के नरगे में थे, उधर से अल्लाह ने फरमा दिया कि ठीक है। नहीं, ये बात नहीं। बात ये है कि ऐसा तुझे वफात दूंगा, मुतवफ़ी का, हाँ उसके साथ ही फिर बता दिया, हाँ वो बाद में दूंगा, वह राफियों का, लेकिन तुझे अपनी तरफ उठा रहा हूं, अब तुझे अपनी तरफ उठा रहा हूं। राफियों का, राफिया का मानी बुलंद करना, उठाना। राफियों का, तुझे उठा रहा हूं, का जब आता है ना अरबी में, मुतवफ़ी का, तुझे वफात, ये तुझा काफ तुझे के मानी दे रहा है, का तुझे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यू, ये यू के मानी काफ देता है। तुझे उठाऊंगा, राफियों का व मुताहिरू का, और तुझे पाक करूंगा। या अल्लाह किस चीज से पाक करना है? तो मफहूम ये है कि ये तेरे दुश्मन के नापाक हाथ तुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। और हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे और उसी तरह उन्होंने पकड़ लिया आके दुश्मनों ने, यहूद भी थे नसारा भी थे, और उनमें एक आदमी था जिसकी शुबाहत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती थी, या अल्लाह ने उसी वक्त उसकी शबाहत को उस तरह कर दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया और वो बाहर आ गया, उन्होंने उसे पकड़ लिया और सूली पे चढ़ा दिया। अब ईसाइयों का भी ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पे चढ़ गए, और उन्होंने ये अकीदा बनाया कि सलीब पे चढ़ गए, और उनके अकीदे के मुताबिक, क्योंकि ईसाई कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं और अकलौते बेटे हैं। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अब अकलौते बेटे को भी सूली पे चढ़ा दिया। तो कुरान तो इस बात को नहीं मानता। कुरान ने ईसाइयों की इसी बात के रद में सूरह इखलास नाज़िल फरमाई, कुल हु अल्लाहु अहद, इनसे कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने जना ना उसने किसी को जना। ईसाइयों ने कहा ना कि अकलौते बेटे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया मुझे किसी ने नहीं जना, मैंने किसी को नहीं जना, बात खत्म। लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में पावर इसी बात की है, आपको बता दूं, सूरह इखलास की पावर को आप नहीं जानते हो, अल्लाह उसका रसूल ही जानता है।
लेकिन आपको बताऊं कि सूरह इखलास में जो पावर है ना, वो सारी इसी तौहीद की है कि अल्लाह ने इसमें यहूद व नसारा के अकायद को यकसर खत्म करके रख दिया। आयतल कुर्सी की पावर का आपको पता है कितनी है? आयतल कुर्सी, उसमें क्या है? उसमें भी अल्लाह का तारुफ। और कुल हु अल्लाह की पावर का पता है? 3 मरतबा पढ़े तो पूरे कुरान का सवाब है जी। सूरह इखलास की पावर भी यही है कि इसमें अल्लाह ने शिर्क का रद्द किया, तौहीद का इस्बात किया। हम तो इन बातों में गौर ही नहीं करते, गौर करें तो पता चले ना कितने मोती निकलते हैं इसमें से। खैर, ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया तुझे पाक करूंगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाहर आए, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, अल्लाह ने उसी तरह उठाया। और बंदा जो एक शुबा सा पड़ गया, उन्होंने कहा बाहर निकल आए, एक बंदे को पकड़ लिया, सलीब पे चढ़ा दिया। अब उनका यह अकीदा कि खुदा का इकलौता बेटा सूली पे चढ़ गया, और यह अकीदा ईसाइयों ने बनाया कि सूली पे भी चढ़ा और हमारे गुनाहों का कफारा बन गया। लो कर लो बात, सूली पे भी चढ़ा दिया, उल्टा हमारे गुनाहों का कफारा भी बन गया। ये ईसाइयों का अकीदा, नकले कुफर कुफर नबाशी। अल्लाह ने इसका रद्द किया। अब ईसा अलैहिस्सलाम इस सिचुएशन में कि नहा रहे थे, आसमानों पे उठा लिए गए, और आपके बाल थे घुंघरियाले, और जवानी थी 30 साल की। हर नबी को नबूवत मिली 40 साल में, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली 30 साल में। हर नबी अपने वक्त पे बोला, हर नबी अपने वक्त पे बोला। हमारे हुजूर की फजीलत अदा है, अब उस तरफ नहीं, उस तरफ जाऊंगा तो फिर उन्हीं की शान पे ही बात होगी। फिर हमारे हुजूर भी बोले थे, जब पैदा हुए तो बोले, अल्लाह का कलीमा बुलंद किया है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन पढ़ा है। चलो इतना टच दे देता हूँ, इतना बता देता हूँ, सुब्बुहुन कुद्दूसुन पढ़ रहे थे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खास मौजज़ा है कि आपने पैदाइश के बाद मां की गोद में कलाम किया, फौरन बाद में, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, आतानियल किताब, उसने मुझे किताब अता की है। फिर आगे पूरी तफसील है। तो पंघूड़े में बात की। अब वो ईसा अलैहिस्सलाम है कि 30 साल में उन्हें नबूवत भी मिल गई। हाँ, तो अल्लाह ने इसी तरह उठा लिया। वराफियू का, कुरान कह रहा है, वराफियू का इलैया व मुताहिरू का, मुताहिरू का, आपको पाक करूंगा दुश्मनों से पाक। और अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया। और जब मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आसमानों पे मुलाकात हो गई। हाँ, आसमानों पे फिर ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और जब ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में दमिश्क में नाजल होंगे, तो इस सूरत हाल में नाजल होंगे कि जिस तरह उठाए गए थे, पानी उसी तरह जुल्फों से टपक रहा होगा। घुंघरियाले बाल और जुल्फों से पानी टपक रहा होगा। तो फरमाया कि हम पाक करेंगे तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम मिनल्लज़ीना कफरू, उन लोगों से जो काफर हुए, वजाइलुल्लज़ीना तबऊका फौकल्लज़ीना कफरू इला यौमिल क़ियामत, और फिर जो तेरी पैरवी करेंगे उनको तेरे मुनकरों पर क़यामत तक के लिए गालिब रखूंगा। जो तेरी पैरवी करेंगे उनको तेरे मुनकरों से क़यामत तक के लिए गालिब रखूंगा। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर तुम मेरी जानब ही लौटाए जाओगे, फिर मेरी जानब ही लौटना है। ये सारा इशारा आ गया कुर्बे क़यामत में आने का, फिर दोबारा दुनिया से वफात पाने का सब इशारा इस आयतों में, इन आयतों में आ गया है। फिर मैं इन बातों का फैसला करूंगा जिनके बारे में आज लोग झगड़ रहे हैं। अल्लाह फरमाते फिर क़यामत वाले दिन सारे फैसले हो जाएंगे।
तो अजीज़ा ने गिरामी कदर, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पे उठाए जाने का कुरानी नक्शा था जो मैं आपके सामने खींच रहा था। अब आगे चलिए, यहाँ कादियानियों की बात हुई, वो मैंने नुक्ता आपके सामने रख लिया। तो अगर कादियानी के इन नुक्ते को, कादियानियों के इस नुक्ते को देखें, वो जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, और जब वो कहते हैं ना कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, तो फिर कहता है कि वो ईसा मैं ही हूँ जिसने क़यामत के करीब ज़ाहिर होना है। अस्तग़फिरुल्लाह। कभी इमाम महदी होने का दावा करता था, कभी ईसा होने का दावा करता था। अस्तग़फिरुल्लाह। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो अगर इसको देखें, उसके इस दावे को देखें, तो कुरान की तो रूह ही बदल जाती है, कुरान का असल मफहूम ही बदल जाता है। खैर, अल्लाह ने फरमा दिया वराफियों का इलैया, मैं आपको अपनी तरफ उठाऊंगा। ये बशारत है, हौसला अफजाई है, ये करम नवाजी है, और ये अपने पैगंबर की नुसरत है जो अल्लाह ने फरमाया राफियों का इलैया, मैं तुझे अपनी तरफ उठाऊंगा। तो ग्रामी कदर सामीन कराम, इसमें तो ये बात साबित हो गई। अब कुरान देखिए, कुरान इसमें मजीद वजाहत कर रहा है दूसरी जगह पे, जो मैंने आपके सामने नजरिया पेश किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं चढ़ाई गई। ईसाई कहते हैं चढ़ाई गई, यहूदी भी कहते हैं चढ़ाई गई, क्योंकि उन्होंने तो फिर अपने तय चढ़ाई, अल्लाह ने उनको शुबा में डाल दिया, और उन्होंने एक दूसरे बंदे को पकड़ के सूली चढ़ा दिया, कहा ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ा दिया। अब इस सलीब को वो मानते हैं, और सलीब को इतना मानते हैं कि सलीब ही की पूजा करते हैं, सलीब ही की पूजा करते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्बे क़यामत में आएंगे तो क्या करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे। ये जो आज इनको खिंजीर बड़ा महबूब है ना, यहूदियों नसारों को, यहूदियों और ईसाइयों को, ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे, और इसके बाद सलीब को तोड़ेंगे, क्योंकि सलीब की पूजा करते हैं, बुत है, सलीब को भी तोड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे कि इमाम महदी के साथ मिलकर जिहाद करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। कुरान दूसरे मकाम पे क्या कह रहा है? वमा कतलूहु, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ वज़ाहत फरमाई जा रही है आपको कि सूली नहीं चढ़ाया गया, सूली आप नहीं चढ़े। वो कहते रहे क्योंकि उनको तो शुबा पड़ गया था। वमा कतलूहु, नहीं कत्ल किया गया उन्हें। वमा सलबूहु, ना उनको सूली चढ़ाया गया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनको शुबहा पड़ गया। अब समझ आ गई सारी बात जो मैं आपके सामने बयान कर रहा था, कि ना ही कत्ल हुए, ना ही सूली चढ़े, बल्कि शुबहा पड़ गया। मैंने कहा ना कि आदमी उनकी तरह का था, उनको पकड़ के सूली चढ़ा दिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उसी तरह नहाते हुए ही ऊपर उठा लिया कि एक कपड़ा बांधा हुआ था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, और पानी जिस्म पे डाल रहे थे, और उसी तरह टपकता हुआ पानी, और उसी तरह है। हजूर जब मेराज पर गए तो देखा उसी तरह है। क्यों उसी तरह अब तक क्यों है? ये भी वजह पूछ लें कि जब आदमी इस हमारे जहां से, ये दुनिया से निकल जाता है ना, ऊपर चला जाता है, आसमानों पे हो जाता है, तो वो जिस तरह कोई चीज होती है ना, उसी तरह महफूज हो जाती है। पानी है तो उसी तरह, जिस्म है तो उसी तरह, उम्र है तो उतनी, क्योंकि उम्र गुजरती है यहाँ पे, उम्र का गुजरना यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है। हजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए थे तो 18 साल से ज़्यादा अरसा लगता है, इतनी टाइमिंग थी। लेकिन आप वापस आ गए तो पानी उसी तरह चल रहा था, बिस्तरा उसी तरह गर्म था, और आप जनाब सारा जन्नत की सैर करके आ गए, जन्नम का मुशाहिदा करके आ गए, सिदरतुल मुंतहा से गुजर कर आ गए, अल्लाह से मुलाकात करके आ गए, और वापस आ गए, और उसी तरह सारा सिस्टम उसी तरह मौजूद था। क्यों उधर चीज़ों का मुज़महिल होना गलत है, नहीं होती, उसी तरह कायम रहती। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी तरह कायम, क़यामत में नाज़िल होंगे, क़यामत के करीब। अब आगे हम इस पर बात करेंगे
कि कैसे नाजल होंगे, कहाँ नाजल होंगे, कौन सी मस्जिद में नाजल होंगे। फिर हज़रत महदी का दौर भी उसी के साथ साथ है, वो कितना अरसा पहले महदी पैदा हो चुके होंगे, इमाम महदी का क्या साबताब होगा कि वो कहाँ पे बैत लेंगे, कहाँ पे ज़ाहिर होंगे, वो सारी बातें करें इंशाअल्लाह। आप साथ रहेंगे, आते रहें, दोस्तों को भी लेके आए। बस कुदरती तौर पर ये जंग के तनाज़र में मेरे जहन में आ गया कि ये मौजू कभी नहीं बयान किया, इसको ज़रा छेड़ते हैं, इस मौजू को लेके आगे चलते हैं। क्योंकि आप मिलाद भी सुनते हैं, जलसे भी सुनते हैं, तकरीरें भी सुनते हैं, वहाँ ये तकरीरें तो नहीं होती ना, वहाँ फ़ज़ाइल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नमाज की बात, को रोज़े की बात है जी, ये तकरीरें तो नहीं होती। तो हम ये बातें करेंगे, क़यामत की बातें, अलामात क़यामत की बातें, यहूद और नसारा की तबाही और जवाल की बातें इंशाअल्लाह ये देखेंगे आप, हम करेंगे। खैर अब वक़्त ख़त्म हो रहा है तो बस इसी पे ख़त्म करता हूँ। अभी ये बाकी आयत थी लेकिन मैंने देखा तो वक़्त तो पूरा हो रहा है। वमा कतलू वमा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना वो कत्ल हुए ना सूली चढ़ाए गए, उन्हें शुबा पड़ गया। किनको? यहूद और नसारा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक।